Hello, friends. Welcome to you all in Zenith Educational Academy again. As in the previous video, I discussed with you all about passivization, or you can say active passive, or you can say passive active sentences. We discussed how an active verb functioned regarding to the active sentence and how this active verb change into passive verb to change the status of the active sentence into passive. Change the structure of the sentences. But keep in mind, passive never change meaning of the active sentence. Passive only change structure of the active sentence, but never meaning. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिव पैसिव में या पैसिव एक्टिव में कि एक्टिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस में सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है बट मीनिंग चेंज नहीं होती है. मीनिंग इज रिमेन कांस्टेंट, रिमेनिंग सेम, नो चेंज. ओनली स्ट्रक्चर चेंज होता है. ओनली चेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, yes, and change the structure of the verb from active into passive, but not meaning दोनों की सेम होती है. yes. So in this video I would like to discuss about passive structures and verb forms. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि passive structures और उसके verb की forms क्या है. Because we know very well what is the structure of active sentence, how the structure of active change into passive. So we have discussed here passive structures and verb forms. Here is passive verb forms. So what happens normally क्या होता है? We know very well when we want to change active verb into passive verb as per the sentence. So most of the time it means, not most, it means always you can say we are using the helping verb, or you can say auxiliary verb. Yes, auxiliary becomes a modern term used for the helping verb, and that is a be verb. Yes, we have three kinds of auxiliary verbs. Number is be verb, number two is do verb, and number three is has verb. So कि जब हम auxiliary verbs को helping verb को यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? Like is, are, am, was, were, has, have, had, will. ये इतने जो हैं हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको हम एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस में यूज करते हैं ओनली रिगार्डिंग टू द वॉइसिंग और पैसिव स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कि जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तब हमें क्या है, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स की नीड होती है. हमें नीड होती है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल. इतने वर्ब्स जो हैं हमें पैसिव सेंटेंस में यूज करने होते हैं टू चेंज एक्टिव फॉर्म इनटू पैसिव. एंड उसके बाद क्या होता है, फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, एक तो हम एक बी वर्ब यूज करते हैं, अगर इज यूज किया, आर यूज किया, एम यूज किया, वाज यूज किया, वर यूज किया, उसके बाद फिर जो होगा पास्ट पार्टिसिपल मींस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल मींस क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. जैसे कि इज पैसिव में यूज किया तो इज प्लस पीपी. पीपी मींस पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं. जैसे मान लिया इज है तो इज स्पोकन. ठीक है, तो इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो बी वर्ब बात हो रही है यहाँ पे, एंड स्पोकन क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल. इसी तरीके से वाज लिखे, वाज रिटन. वाज रिटन, तो वाज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब कह सकते हैं, और रिटन क्या है, पीपी मींस पास्ट पार्टिसिपल मींस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेन एवर वी वांट टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव तो हमें बी वर्ब की या कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की नीड होती है, प्लस उसमें क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे सेंटेंस लिखें, आई राइट अ बुक. सेंटेंस है आई राइट अ बुक. अभी एक्टिव सेंटेंस है बिकॉज वी यूज एक्टिव वर्ब राइट. अब इसको अगर हम चेंज करें पैसिव में, आई राइट अ बुक, तो पहले आप क्या लिखेंगे, अ बुक, डेफिनेटली. ठीक है, अब अ बुक के बाद हमें एक ऑक्सिलरी बी वर्ब की नीड पड़ेगी. अब ये सिंगुलर तो इज यूज करेंगे, अ बुक इज. अब राइट एक्टिव में था, अब राइट का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म क्या, रिटन. अ बुक इज रिटन बाय, आई का हो जाएगा मी. ये है.
अब आप देख सकते हैं कि पैसिव सेंटेंस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ गया है बी प्लस पीपी मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। हर एक पैसिव सेंटेंस में यही केस होता है। वी विल डिस्कस द सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं कि जिनको ऑक्सिलरी बी वर्ब की नीड नहीं है, फिर भी वो पैसिव में चेंज हो जाते हैं। इन इंग्लिश इट इज यूनिक प्रॉपर्टी रिगार्डिंग टू द पैसिव वॉइसिंग। इट मींस अब हम एक ऐसे वर्ब की बात करेंगे कि वो ऑक्सिलरी नहीं है, और जब उसको हम पैसिव में यूज करेंगे तब उसमें भी हम ऑक्सिलरी या बी फॉर्म वर्ब यूज नहीं करेंगे। वो वर्ब कौन सा है? गेट, जीईटी, गेट। ठीक है, गेट एक ऐसा वर्ब है इंग्लिश में कि गेट, ये तो गेट जो है इंग्लिश में यूज होता है एक्टिव सेंटेंस में। सपोज एक ऐसे आई गेट अ बुक, ठीक है, लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तब हमें कोई भी बी फॉर्म वर्ब की यूज नहीं करेंगे। इट मींस वी डू नॉट हैव यूज एनी बी फॉर्म ऑफ लाइक इज, आर, एम। तो कहने मतलब जब हम इसको पैसिव में यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें यूज करना है गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जिससे हमने आपको बताया कि इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, was प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एंड पास्ट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे राइट क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन है, तो रिटन हो गया पास्ट पार्टिसिपल। स्पोकन पास्ट पार्टिसिपल, किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, कि गेट एक ऐसा वर्ब है कि ये हम एक ऑक्सिलरी बी के तौर पे यूज करते हैं, और इसके बाद एक दूसरा मेन वर्ब आएगा, उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कह रहा है गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड, यस, मेक पैसिव स्ट्रक्चर्स ये सेम वे एज बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कह रहा है कि गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल उसी तरीके से पैसिव सेंटेंस में यूज होता है जिस तरीके से हम बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। बी मतलब इज, आर, एम, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, लेकिन ये हो ऐसा नहीं अब ये हर जगह यूज होगा, नो। इसको यूज करने की एक स्पेसिफिक केसेस होते हैं। क्या है वो केसेस? क्या है कि गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल कहां यूज होगा? अबाउट इवेंट्स। अगर कोई इवेंट है तो वहां यूज करते हैं। इवेंट रिगार्डिंग टू द एक्सीडेंट है, मान लीजिए अनएक्सपेक्टेडली है और आउटसाइड कंट्रोल है, एंड समटाइम वी हैव सम गुड और बैड कॉन्सिक्वेंसेस। जो गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल पैसिव सेंटेंस में यूज होता है सिर्फ कुछ कंडीशंस पे यूज होता है, या तो कोई इवेंट हो गया है या एक्सीडेंट है या कुछ सर्कमस्टेंसेस है गुड और बैड, उस कंडीशन में यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल को हम हर एक सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस आपको बताया, आई गेट पे ऑन फ्राइडे। अब आई गेट पे, सपोज सेंटेंस का है आई गेट पे ऑन फ्राइडे, लेकिन जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप इसमें किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब की नीड नहीं पड़ेगी। यू कांट से आई एम गेट पेड, नो। सिर्फ करना क्या है, पे को पेड कर देंगे, जैसे आई, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस, गेट तो ऐसे रहेगा आई गेट, अब पे का हो जाएगा पेड, आई गेट पेड ऑन फ्राइडे। अब देखिए गेट तो सेम हुई है, अब पे का जो थर्ड फॉर्म था पेड वो हमने यहां लिख दिया है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारे पास सब सेंटेंसेस हैं। जैसे लिखा है आई गेट पेड ऑन फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडेज एंड फ्राइडे। सो देखिए गेट जो है सेम वही वर्ब यूज हुआ है जैसे हम ऑक्सिलरी को यूज करते हैं, और इसके आगे जो मेन वर्ब होता है पेड, दैट इज बिकम थर्ड फॉर्म। इसके फर्स्ट फॉर्म क्या? पे, आई पे मनी। ठीक है, यस, आई गेट पेड ऑन फ्राइडे मीन्स कि अब गेट जो है एज अ फंक्शन कर रहा है बी वर्ब की तरह, जैसे इज, आर, एम, वाज वर्ब यूज करते हैं। इफ आई से इट मीन्स ही, लाइक सेंटेंस है ही, ठीक है, ही स्पोक, ठीक है, ही स्पोक इन इंग्लिश, ही स्पोक इन इंग्लिश। और व्हाट हैपेंस, अब इसको जब हम सेंटेंस में, इट मीन्स वी वांट टू चेंज इनटू पैसिव, ठीक है। अब इसको क्या, इन इंग्लिश, अब जाहिर सी बात है आपके इन इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, ही स्पोक एन इंग्लिश, और कैन से स्पोक इन इंग्लिश, और कैन से एन इंग्लिश, ठीक है, वाज स्पोकन बाय हिम, क्योंकि स्पोक क्या है, दैट इज द सेकंड फॉर्म,
जब पैसिव में चेंज करेंगे हो जाएगी थर्ड फॉर्म। इट मींस एन इंग्लिश वाज स्पोकन बाय हिम। अब इसमें देखिए हमने वाज जो है वो ऑक्सिलरी बी यूज किया, लेकिन अगर गेट यूज कर रहे हैं इन अ सेंटेंस, इन अ एक्टिव सेंटेंस, आई कैन से आई गेट पे ऑन फ्राइडे। अब इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें किसी भी ऑक्सिलरी बी फॉर्म वर्ब की यूज नहीं है, तो सिर्फ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आई गेट पेड। ये स्ट्रक्चर है गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी इज ऑलवेज गेटिंग इनवाइटेड। ठीक है, शी इज ऑलवेज गेटिंग इनवाइटेड। अब देखिए इसमें हमने बीइंग यूज नहीं किया है। सपोज इट मींस एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, व्हेन वी यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव और पास्ट कंटीन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करते हैं। सपोज सेंटेंस क्या था, शी इज ऑलवेज गेटिंग, ठीक है, इनवाइट टू पार्टी, ये होता है। ठीक है, शी इज ऑलवेज गेटिंग इनविटेशन और इनवाइट टू पार्टीज। जब इसको पैसिव में चेंज किया तो ये गेटिंग ऐसे ही रहा हमने। हालांकि होता है क्या है कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पैसिव बनाते हैं तो इज बीइंग हो जाता है, एम बीइंग हो जाता है, आर बीइंग हो जाता है। इसी तरीके से जब पास्ट कंटीन्यूअस को चेंज करते हैं तो वाज बीइंग एंड वर बीइंग हो जाता है। लेकिन अब देखिए यहां पे बीइंग यूज नहीं किया है, हालांकि एक्टिव सेंटेंस था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसे सी इज ऑलवेज गेटिंग यस इनवाइट टू पार्टीज, लेकिन गेटिंग सेम है, हमने बीइंग यूज नहीं किया है, सिर्फ क्या किया, इनवाइटेड कर दिया है। वी हैव एडेड ईडी टू द इनवाइट टू चेंज इट इनटू पास्ट पार्टिसिपल। तो गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, गेट ही एक ऐसा वर्ब है इंग्लिश में कि जिसको पैसिव में यूज करने के लिए हमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज करना नहीं पड़ता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, माई वॉच गॉट ब्रोकन वाइल आई वॉज प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन। अब देखिए नाउ, अब ये गॉट वी नो वेरी वेल कि अब जब एक्टिव सेंटेंस इसका था पास्ट टेंस में, आप पास्ट टेंस का था माई वॉच गॉट ब्रोकन। ठीक है, अब देखिए गॉट तो हो गया पास्ट टेंस का, जैसे हम यूज करते हैं वाज वर। अब यहां ब्रोकन में देखिए ईएन ऐड किया है, ब्रेक इज द फर्स्ट फॉर्म और ब्रोकन क्या थर्ड फॉर्म है। अब ब्रोकन देखिए फिर वही स्ट्रक्चर आ गया कि गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे गॉट है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यहाँ गेट है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा था, गेट का गोट हो गया। लेकिन हमने पास्ट टेंस में कोई वाज या वर यूज नहीं किया यहाँ पे। हालांकि होता क्या है कि जब हम किसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, वाज या वर, इनमें से कोई एक वर्ब यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज यूज करते हैं, प्लूरल है तो वर यूज करते हैं। कैसे, सपोज अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, जस्ट वेट हियर टू राइट द सेंटेंस, जस्ट मैं सेंटेंस लिखता हूं पास्ट का, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि हाउ टू यूज गेट। जैसे कि सेंटेंस हमारे पास है, ही इज रोट अ बुक। ठीक है, ही रोट अ बुक। अब ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। अब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और कह सकते हैं सिंपल पास्ट कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं, ये एक्टिव है। अब देखिए जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें एक ऑक्सिलरी या बी वर्ब की यूज जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। अब होगा क्या, आप कहेंगे कि आप बुक, अब बुक सिंगुलर है तो इसके तरह वाज है, आप वाज यूज करेंगे, अब बुक वाज, अब रोट हो जाएगा रिटन। ठीक है, बाई और ही का हो जाएगा हिम। हम ये देखना चाहते हैं, देखिए जब हमने रोट को रिटन में चेंज किया तो हमने वाज यूज किया और पास्ट पार्टिसिपल यूज किया। अगर बुक्स होता, ही रोट द बुक्स, तो यहां पे वर आ जाता, द बुक्स वर रिटन बाय हिम। यहां पे तो वाज यूज किया एज अ ऑक्सिलरी। अब वाज क्या है आपका, ऑक्सिलरी बी वर्ब है, और रिटन क्या है, पीपी है। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां देखिए गॉट यहां तो यूज हुआ है एज अ पास्ट टेंस, लेकिन इससे पहले हमने कोई वाज या वर यूज नहीं किया है। यस, और इसके अगला जो वर्ब है वो तो पास्ट पार्टिसिपल में ही है, थर्ड फॉर्म में ही है। सो माई वॉच गॉट ब्रोकन, यहां ये नहीं था माई वॉच वाज गॉट ब्रोकन, यहां वाज या वर यूज नहीं किया, क्योंकि गेट एक ऐसा वर्ब है, अगर वो एक्टिव सेंटेंस में है, जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे
तब हम पैसिव में गेट या गॉट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कह सकते हैं बी वर्ब यूज नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट सेंटेंस है, he got caught by the police speeding through the town center। अब फिर देखिए यहां पे हमने यूज किया गॉट, और गॉट इसका मतलब है कि जो एक्टिव सेंटेंस वो पास्ट टेंस में था, सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हमने गॉट की यूज कर। अब देख सकते हैं यहां पे हमने कोई भी हेल्पिंग या कह सकते हैं ऑक्सिलरी बी वर्ब यूज नहीं किया है। जो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया यहां पे वाज यूज किया है, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज या वर यूज करेंगे, ठीक है, बिफोर मेन वर्ब। लेकिन जब गॉट वर्ब यूज कर लिया तब हमें पैसिव सेंटेंस में किसी भी ऑक्सिलरी बी वर्ब की वाज या वर्ब की नीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इटसेल्फ काम करता है एक ऑक्सिलरी बी वर्ब का, लेकिन ये बी फॉर्म में आता नहीं है। इट इज वर्किंग सिमिलर। इट मींस गेट एक ऐसा वर्ब है इंग्लिश में कि ये एक्टिव सेंटेंस में या पैसिव सेंटेंस में सिर्फ उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक हेल्पिंग वर्ब या कह सकते हैं ऑक्सिलरी बी वर्ब काम करता है, ठीक है। सो वी हैव सेंटेंसेस, आई होप यू अंडरस्टूड कि जब किसी पैसिव एक्टिव सेंटेंस में गेट यूज कर लिया जाए, गॉट यूज कर लिया जाए, तब हम उसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तब हम कोई भी ऑक्सिलरी बी वर्ब यूज नहीं करेंगे, इज, आर, एम, वाज, वर। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखिए द पैसिव विद बी, कह रहे कुछ पैसिव सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें क्या है बी वर्ब आता है। यस, डेफिनेटली बी वर्ब तो आता ही है, इज, आर, एम, वाज, वर। प्रिफर्ड लॉन्गर मोर डेलिब्रेट प्लान्ड एक्शंस, जैसे मैंने अभी बताया कि गेट जो वर्ब है वो सारे सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इवेंट्स, गुड और बैड सर्कमस्टेंसेस, तभी यूज होता है। लेकिन जब बी वर्ब जो पैसिव सेंटेंस में कब होता है, जब हम बात करते प्रिफर्ड फॉर लॉन्गर, जब हम लंबे टाइम की बात करते हैं या हम डेलिब्रेट करते हैं किसी चीज को, टॉकिंग अबाउट द डेलिब्रेशन और यू कैन से प्लान्ड एक्शंस, या हम किसी एक्शन या प्लान की, यस इट मींस एक्सपेक्टेशंस होती है और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तब हम बी फॉर्म को यूज करते हैं। हम, यस, आई विल डिस्कस यू विद द सम सेंटेंसेस की उसमें हम बी फॉर्म तो यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें गेट यूज नहीं कर सकते हैं। यस, आई होप यू अंडरस्टूड कि पैसिव स्ट्रक्चर्स में कि टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स काम करते हैं। एक तो बी वर्ब काम करता है, इसमें हम इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल बी यूज करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा वर्ब है गेट की जो यूज होता है एक्टिव सेंटेंस में और सेम यूज होता है पैसिव सेंटेंस में, बट डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ बी वर्ब, और उसके साथ यूज करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल और देना चाहता हूं जिससे कि आप पूरी तरीके से समझ जाएं कि व्हाट इज एक्चुअल। सपोज हम एक सेंटेंस लेते हैं, ये तो पास्ट का था, ठीक, अब हम प्रेजेंट का लेते हैं सेंटेंस। इफ आई से दे, ठीक है, दे गेट एन इनविटेशन ऑफ अ पार्टी, ठीक है, ये सेंटेंस है, दे गेट एन इनविटेशन ऑफ अ पार्टी। अब ये क्या है, सेंटेंस हमारे पास है, दे गेट एन इनविटेशन ऑफ अ पार्टी। अब ये एक्टिव है बिकॉज मैंने गेट यूज कर लिया एंड इसका टेंस का है सिंपल प्रेजेंट। अब हम क्या यूज करेंगे, नाउ चेंज इनटू पैसिव सेंटेंस। अब ये एक्टिव है एंड ये पैसिव है। अब देखिए, अब सपोज एन इनविटेशन ऑफ अ पार्टी, आप कहेंगे इज गोटन, वाज गोटन, एम गोटन, आर गोटन, नो, क्योंकि हम we do not use anything else in terms of they get an invitation। अब इसका होगा an invitation of a party, ठीक है। अब सिर्फ an invitation of a party, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया जैसे पैसिव में यूज करते हैं, मींस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। अब ये ऑब्जेक्ट था एन इनविटेशन ऑफ अ पार्टी, अब ये इसका बन गया सब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है कि यूज एनी हेल्पिंग और ऑक्सिलरी बी वर्ब, लेकिन हमने यूज किया वर्ब गेट को, जो मैंने अभी बताया कि गेट वर्ब अगर है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है।
अब एन इन्विटेशन ऑफ अ पार्टी, अब कहेंगे इज गॉटन नहीं, आर गॉटन नो, एम गॉटन नो। अब क्योंकि गेट इटसेल्फ उसी का काम कर रहा है, एन इन्विटेशन ऑफ अ पार्टी, ठीक है, वी कैन से दैट इज गेट, ठीक है, एन इन्विटेशन ऑफ अ पार्टी गेट बाय देम, ठीक है। अब देखिए गेट इज अलोन, अब यहां पे गेट वर्ब जो है वो सिर्फ एक वर्ब था, इसके साथ मैंने कोई और वर्ब यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें चेंज करना पैसिव में। एन इन्विटेशन ऑफ अ पार्टी गेट बाय देम, ये इसका पैसिव सेंटेंस बन गया। अगर इसके साथ एक और वर्ब यूज करते हम, ठीक है, लाइक दे गेट पे, अगर यहां पे बात करते हैं दे गेट पे, यहां पे होता है दे गेट पे एन इन्विटेशन, दे गेट पे मनी, ठीक है, दे गेट पे मनी, ठीक है, मनी ऑफ, अभी होता है द गेट पे मनी ऑफ इन्विटेशन इन अ पार्टी। ये सेंटेंस अगर बनाएं इस तरीके से, सेंटेंस क्या है, द गेट पे मनी ऑफ इन्विटेशन इन अ पार्टी। अब देखिए गेट है और पे, हमारे पास दो वर्ब आ गए, ठीक है। अब इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं पैसिव में, लेकिन पैसिव में हम कोई ऑक्सिलरी बी वर्ब यूज नहीं करेंगे, जैसे इज आर एम नहीं, क्योंकि गेट सिर्फ उसी तरीके से फंक्शन करता है जैसे एक हेल्पिंग वर्ब काम करता है। अब इसमें क्या होता है, द गेट पे मनी, ठीक है, ऑफ इन्विटेशन इन अ पार्टी। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां पे हो जाएगा मनी, ठीक है, ठीक है, मनी गेट, अब पे का हो जाएगा पेड, ठीक है, मनी गेट पेड ऑफ इन्विटेशन इन अ पार्टी बाई देम, ये हो गया। अब देखिए गेट प्लस पेड क्या है, पीपी है, पास्ट पार्टिसिपल मींस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि व्हेनेवर वी यूज गेट इन अ एक्टिव सेंटेंस, अब उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम कोई भी ऑक्सिलरी बी वर्ब को यूज नहीं करेंगे, अदर सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि पैसिव वर्ब्स, फॉर्म्स एंड पैसिव कंस्ट्रक्शंस। अब कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, एज वी डिस्कस्ड अबाउट द टेंसेस एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो नंबर वन टेंस की बात करते हैं, दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। In this tense we always use first form of the verb, verb की always first form यूज होती, लेकिन यहां पे हम सिर्फ बात करेंगे पैसिव में इसकी फॉर्म क्या होती है, इन पैसिव कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक्टिव में आप जानते हैं वेरी वेल, पैसिव में क्या होगा, व्हेन वी चेंज सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू पैसिव, तो स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, इज आर एम प्लस पीपी मींस पास्ट पार्टिसिपल, या कह सकते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक ईटेन, okay, like written, like drank, okay, talked, walked. So like sentence क्या है, English is spoken here। अब इसमें स्ट्रक्चर देखिए क्या है पैसिव सेंटेंस का, इज जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और स्पोकन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, इट इज पास्ट पार्टिसिपल, इसीलिए क्या है पैसिव सेंटेंस है। इंग्लिश इज स्पोकन हियर, नंबर वन। नंबर टू, जब हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसके तीन नाम है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नो वेरिएबल इन एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये स्ट्रक्चर है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, कि जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस का कोई एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस में चेंज होगा तो इज बीइंग होगा, एम बीइंग होगा, आर बीइंग होगा, ठीक है, और उसके साथ जो होगा पास्ट पार्टिसिपल मींस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे कि सेंटेंस है, द हाउस इज बीइंग प्रिंटेड। अब इसमें देखिए इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज ऑक्सिलरी बी वर्ब है, उसके बाद बीइंग यूज किया, फिर पीपी, ये क्या है पास्ट पार्टिसिपल है बिकॉज ऑफ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये दूसरा कंस्ट्रक्शन है। नंबर थ्री की बात करें, जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, हैज, हैव। अब इसमें क्या प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या, हैज और हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसमें ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल होता है।
परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब जो है ऑलवेज क्या होता है, थर्ड फॉर्म में या कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल में होता है। लेकिन पैसिव में कैसे बनेगा, हम उसमें बीन यूज कर लेंगे, जैसे हैज बीन, हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जबकि एक्टिव सेंटेंस में भी परफेक्ट टेंस में एक्टिव वर्ब भी थर्ड फॉर्म में होता है। इट मींस ऑलवेज इन पास्ट पार्टिसिपल होता है। आई कैन से आई हैव रिटन अ बुक। अब हैव जो है वो किस टेंस बता रहे, परफेक्ट टेंस का, और रिटन जो है वो क्या, पास्ट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब है। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज के बाद बीन या हैव के बाद बीन यूज करेंगे, और उसके बाद वो तो सेम ही फॉर्म रहती है वर्ब की। जैसे लिखा है ही हैज बीन ईटन एन ऑरेंज। अब देखिए क्या हैज, ठीक है, परफेक्ट टेंस बता रहा है, बीन हमने ऐड कर लिया बिकॉज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। और ईटन देखिए इट इज अगेन पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर जाके कहीं ऑब्जेक्ट है। इसके साथ ही हम बात करें सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर मींस यू कैन से फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें विल होता है, आई विल टीच यू। तो विल क्या है, टेंस बता रहे फ्यूचर, और टीच क्या है, मेन वर्ब है, तो इसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर। जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो हम बी यूज कर देंगे, विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इतना चेंज करेंगे, विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सेंटेंस से जैसे लिखा है यहां पे, यू विल बी टोल्ड सून इनफ। आप देख सकते हैं कि ये विल है और उसके साथ अपने बी यूज कर दिया, और बी के आगे जो है टोल्ड जो है वो क्या, पास्ट पार्टिसिपल है। टेल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, टोल्ड जो है सेकंड फॉर्म है, और टोल्ड ही थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, ये स्ट्रक्चर है इसका। इसी तरीके से जब हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल हैव। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम बीन यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वेरी इजी इट इज, विल हैव के बाद बीन यूज कर देंगे पैसिव में, और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस है एवरीथिंग विल हैव बीन डन बाय ट्यूसडे। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट विल हैव क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, विल हैव। अब पैसिव में बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, बीन यूज कर दिया, विल हैव बीन, और जो उसके आगे मेन वर्ब था उसको बना दिया पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म, डन। ठीक है, डू डिड डन, डू V1 है, डू V2 है, एंड V3 क्या हो गया, डन, या कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बस इतना डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात सिंपल पास्ट की बात करें, जिसे हम सिंपल इंडेफिनिट कहते हैं, जिसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, कह सकते हैं पास्ट फॉर्म आती है। अब जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम यूज करेंगे वाज या वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज यूज करेंगे, प्लूरल है तो वर यूज करेंगे, प्लस उसके साथ ही हम जो मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दैट है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे लिखा है आई वाजंट इनवाइटेड। अब वाज नॉट या वाजंट, ठीक है, आप देख सकते हैं निगेटिव में है, वाज हो गया, और इनवाइटेड जो है ये आ गया थर्ड फॉर्म, एक कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ठीक है, सिंपल पास्ट का पैसिव सेंटेंस। अगर सिंपल पास्ट हो एक्टिव सेंटेंस का, सिंपल पास्ट हो, उसको पैसिव में बनाने में क्या है कि हम एक वाज या वर यूज करके उसके जो मेन वर्ब होगा उसको मेन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरीके से पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें, या पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, या पास्ट इम्परफेक्ट की बात करें, जिसमें हम वाज या वर प्लस मेन वर्ब आईएनजी यूज करते हैं। इफ आई से आई वाज टीचिंग यू, अब ये क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो इसमें, सॉरी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, आई वाज टीचिंग यू, क्योंकि वाज जो है पहचान है किसकी, पास्ट की, और आईएनजी जो यूज हो रहा है टीचिंग में वो है प्रोग्रेसिव, इसलिए कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब इसको पैसिव में बनाना हो बहुत आसान है, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात की, इसमें क्या है, वाज वर्ब तो पहले से होता है, ठीक है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में करना क्या होता है कि जो मेन वर्ब की आईएनजी को रिमूव करके हमें एक बीइंग यूज करना पड़ता है। यूज बीइंग आफ्टर वाज एंड वर, वाज वर के बाद बीइंग यूज करके, फिर जो जिस मेन वर्ब से आईएनजी रिमूव करते हैं उसी मेन वर्ब को चेंज करना पड़ता है पास्ट पार्टिसिपल में या थर्ड फॉर्म में। कैसे, जैसे सेंटेंस है आई फेल्ट एज आई वाज बीइंग वॉच्ड। अब देखिए क्या है, वाज ऑलरेडी दिया होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रोग्रेसिव में, और मेन वर्ब में आईएनजी होता है। जब मेन वर्ब की आईएनजी हमने रिमूव की तो बीइंग यूज किया, और जब जिस मेन वर्ब से आईएनजी रिमूव किया था उस मेन वर्ब को चेंज कर दिया हमने V3 में, या कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल में।
जैसे मैंने बताया आई वॉज टीचिंग यू, ठीक है, आई वॉज टीचिंग यू। अब जो एक्टिव सेंटेंस है, अब इसको पैसिव में बनाना है, आई वॉज टीचिंग यू, अब हो जाएगा यू, ठीक है। अब यू सिंगुलर अगर है तो यू वॉज, अब बीइंग हो जाएगा, टीचिंग में से आईएनजी रिमूव करोगे तो बीइंग, यू वाज बीइंग, और टीच का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल टॉट है, ठीक है, यू वाज बीइंग टॉट बाय मी। अगर प्लूरल है, यू वर बीइंग टॉट बाय मी, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज, जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट वेरी इजी, हम इसमें हैड यूज करते हैं, एच ए डी, हैड। अब हैड के साथ जब हम पैसिव में यूज करेंगे इसको तो बीन यूज कर देंगे, हैड बीन। यस, ओनली हैड यूज होता है, ओनली हैड यूज इन द पास्ट परफेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल तो ऑलरेडी होता है परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। लेकिन एड क्या करना है, पैसिव सेंटेंस में बीन, हम हेड के बाद बीन यूज करेंगे, उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसको कहेंगे हम प्रेजेंट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। जैसे सेंटेंस है, आई न्यू व्हाई आई हैड बीन, ठीक है, चोजन। अब देखिए हैड तो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में होता ही है, लेकिन जब पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो हम बीन यूज कर देंगे इसके बाद, हैड बीन, और मेन वर्ब जो है चूज, जो है चूज का होगा चोजन, तो हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये तो ऑलरेडी परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ही है, तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ बीन यूज कर दो, हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब जो होता है उसकी तो ऑलरेडी एक्टिव सेंटेंस में भी थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल में ही होता है, ओनली इन परफेक्ट टेंस में। उसके बाद हम बात करते हैं और फ्यूचर प्रोग्रेसिव की। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, यू कैन से फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर इम्परफेक्ट। अब जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं बनता है, एक्टिव तो होता है। सपोज आई विल बी, जैसे आई विल बी राइटिंग अ बुक, एक्टिव है, लेकिन अब इसको पैसिव में अगर बनाए तो स्ट्रक्चर तो हम लिख सकते हैं, लाइक आपने विल बी तो ऑलरेडी होता है, तो अब आईएनजी रिमूव करेंगे तो बीइंग यूज करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट मीन से रिपीट हो जा रहा है, बी बीइंग एक साथ यूज नहीं हो सकते इन अ पैसिव सेंटेंस, वी कैन नॉट यूज टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी भी है और बीइंग भी, दोनों बी फॉर्म वर्ब है, तो एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसीलिए पैसिव जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव नहीं बनता है, पैसिव सेंटेंस नहीं बनता, इसलिए हमने यहां लिखा अनयूजुअल, ये यूज में नहीं आता है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव का या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का या फ्यूचर इम्परफेक्ट का, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस अगर है तो पैसिव में चेंज नहीं होता, क्योंकि वो अनयूजुअल है, बिकॉज वी आर यूजिंग रिपीटिशन और यू कैन से रेकरेंस ऑफ टू सेम ऑक्सिलरी बी वर्ब, लाइक बी प्लस बीइंग। इसी तरीके से परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करें, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, स्ट्रक्चर तो इसका बन जाएगा, लेकिन ये भी अनयूजुअल है, इनका भी पैसिव सेंटेंस नहीं बनता है। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हैज बीन बीइंग, हैव बीन बीइंग, यू कैन से विल हैव बीन बीइंग। अब देखिए इसमें अगेन रिपीटिशन हो रहा है, बीन बीइंग, कहने मतलब बीन बीइंग जो है वो एक साथ नहीं आ सकते इन अ सेंटेंस, बिकॉज ये अनयूजुअल है, दे वायलेटेड द रूल्स और द नॉर्म्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन। सो चार ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। नंबर वन जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, नंबर टू इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर थ्री इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर फोर इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी 8 टाइप ऑफ टेंसेस जो है उनका पैसिव बनता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैसिव सेंटेंसेस, कि पैसिव सेंटेंस बनते कैसे, उनका कंस्ट्रक्शन क्या, उनका स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव सेंटेंस यू नो वेरी वेल। If you have any doubt regarding to the passivization, still we have discussed here, you can ask me any question, you can discuss me in the comment box. If you do not understand any concept here, you can discuss with me directly in my comment box. So I hope you understood very well. So in this video मैंने क्या discuss किया about the passive verb forms and constructions जो दिया गया यहाँ पे. It is very easy to understand. सिर्फ आपको ये देखना है कि ये टेंस नेम है, ठीक है, और ये टेंस जो है पैसिव में इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, और एक तरफ मैंने आपको एग्जांपल में भी यूज करके दिखाया है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, डोंट बी कंफ्यूज। सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि इज आर एम प्लस पीपी है तो इसका मतलब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है इन पैसिव।
अगर आपके पास was were प्लस PP है, PP मीन्स पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का कैसे सिंपल पास्ट का है। अगर आपके पास इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस PP है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कंस्ट्रक्शन है। अगर आपके पास was बीइंग, वर बीइंग प्लस PP है, तो इसका मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस का कंस्ट्रक्शन है। अगर आपके पास हैज बीन, हैव बीन प्लस PP है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर आपके पास हैड बीन प्लस PP है, तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इतने आपको याद रखने हैं। बाकी जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बनता बिकॉज दे आर अनयूजुअल, मींस they are repeated the be form of the verbs 2 times in a sentence. So I stop here. I hope you understood very well. If you have any doubt, discuss with me without any hesitation, anxiety. Okay. So please like the video, share video with your friends, and subscribe my channel. Thank you so much.